अक्सर प्रोफेशनल जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि पहला कदम कहाँ से उठाया जाए। तो आज हम LCTT ट्यूसडे सेशन से निकले उन खास नुकात पर बात करेंगे जो सोच, काम करने के तरीके और लिंक्डइन पर पहचान बनाने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। देखने में तो ये एक बहुत ही सादा सा जुमला लगता है ना? लेकिन असल में ये उस सबसे बड़ी रुकावट को तोड़ता है जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है हर चीज़ को परफेक्ट करने का खौफ। आइए देखते हैं कि ये एक सोच अमली जिंदगी में कामयाबी का दरवाज़ा कैसे खोलती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम माइंडसेट की बात करेंगे, यानी कमाल पर तरक्की को तरजीह देना क्यों ज़रूरी है। फिर इस सोच को एक्शन में कैसे लाया जाए उसके लिए छोटे छोटे इकदामात का फन सीखेंगे, और फिर इस सब को अप्लाई करेंगे लिंक्डइन पर एक बेहतरीन प्रोफाइल बनाने से लेकर हकीकी कनेक्शंस बनाने तक, और आखिर में उन आम गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे अहम उसूल। कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम शुरू करने से पहले इतना सोचा, इतना प्लान किया कि आखिर में कुछ किया ही नहीं? इसी को एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, यानी सोचों में ही मफलूज हो जाना। देखते हैं कि इस जाल से कैसे निकला जाए। तो इसका हल क्या है? हल बहुत सादा है, बस शुरू कर दें, भले ही वो काम परफेक्ट ना हो। असल ताकत पहला कदम उठाने में है। परफेक्शन का इंतजार करना तो ऐसा है जैसे कोई स्टेशन पर खड़ा बेहतरीन ट्रेन का इंतजार कर रहा हो जो शायद कभी आए ही ना। बेहतर यही है कि किसी भी ट्रेन पर सवार होकर मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, माइंडसेट तो बन गया कि बस काम शुरू करना है, लेकिन इस सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में कैसे लाया जाए, उसके लिए आइए दो बहुत ही जबरदस्त जापानी टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। पहली टेक्निक का नाम है काइजन। इसका मतलब है मुसलसल बेहतरी, और ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। सोचें, रोजाना सिर्फ एक छोटा सा 1% बेहतर काम करना। शायद एक दिन में ये कुछ ना लगे, लेकिन वक्त के साथ साथ यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी का एक कतरा पत्थर पर गिर गिर कर निशान बना देता है। लेकिन मसला ये है कि रोजाना छोटे कदम उठाने के लिए फोकस चाहिए, और आजकल की दुनिया में फोकस ही तो सबसे मुश्किल चीज है। तो यहां आती है हमारी दूसरी टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। ये फोकस बरकरार रखने का एक लाजवाब तरीका है। और ये काम कैसे करती है? बहुत आसान है। एक टाइमर सेट करें 25 मिनट का, और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। जब टाइमर बजे 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर से 25 मिनट काम। ऐसे 4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक लें 15 से 30 मिनट का। इससे ना सिर्फ काम होता है, बल्कि थकावट भी नहीं होती और फोकस भी ताज़ा रहता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक माइंडसेट है, यानी प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, और एक मेथड भी है, यानी काइजन और पोमोडोरो। अब इस सब को प्रोफेशनल दुनिया में इस्तेमाल करने का वक्त है, और इसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा है? जी हाँ, लिंक्डइन। तो एक जबरदस्त लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए ये 5 चीजें बिल्कुल लाजमी हैं। पहले, एक प्रोफेशनल हेडशॉट, फिर बैनर इमेज जिसमें एक वाज़ेह टैगलाइन हो। इसके बाद आती है हेडलाइन, जहां सिर्फ जॉब टाइटल नहीं लिखना, बल्कि ये बताना है कि आप क्या वैल्यू देते हैं। अबाउट सेक्शन में एक कहानी बतानी है AIDA फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए, यानी पहले तवज्जो खींचें, फिर दिलचस्पी पैदा करें, ख्वाहिश जगाएं, और आखिर में एक्शन के लिए कहें। और हाँ, फीचर्ड सेक्शन में अपना बेहतरीन काम जरूर दिखाएं। ये चीजें मिलकर एक ऐसी प्रोफाइल बनाती हैं जो मौके को अपनी तरफ खींचती है। अब इस मिसाल को देखें, इससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर लिखना ठीक है, लेकिन ये नहीं बताता कि आपकी खासियत क्या है। लेकिन जब आप लिखते हैं कि मैं SaaS ब्रांड्स की एंगेजमेंट 25% तक बढ़ाने में मदद करता हूं, तो ये आपकी वैल्यू बताता है। यही फ़र्क है एक आम प्रोफाइल और एक वाव प्रोफाइल में। प्रोफाइल तो सेट हो गया, लेकिन काम यहां खत्म नहीं होता। असल में काम तो अब शुरू हुआ है। लिंक्डइन की असल ताकत कनेक्शंस की गिनती में नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी में है। यानी अहम ये नहीं कि कितने लोग आपको जानते हैं, बल्कि ये कि कितने लोग आपके साथ हकीकी प्रोफेशनल रिश्ता रखते हैं। तो ये हकीकी रिश्ते बनाए कैसे जाते हैं? कुछ आसान उसूल हैं। जब भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, उसके साथ एक छोटा सा पर्सनल नोट ज़रूर लिखें। लोगों की पोस्ट पर सिर्फ ग्रेट या नाइस लिखने के बजाय कोई ऐसा कमेंट करें जिससे बातचीत शुरू हो। अपनी इंडस्ट्री के ग्रुप्स ज्वाइन करें और वहाँ हिस्सा लें। और हाँ, मुसलसल पोस्ट करते रहें ताकि आप लोगों की नज़रों में रहें। इसको कनेक्शंस जमा करने की मशीन ना समझें, बल्कि एक प्रोफेशनल गैदरिंग समझें। अच्छा, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार अच्छा काम करने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि गलत काम से बचा जाए।
कुछ बहुत आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जैसे सेल्फी को प्रोफाइल पिक्चर बनाना या किसी और का अबाउट सेक्शन कॉपी पेस्ट कर लेना। और सबसे बड़ी गलती, हायर मी जैसी मायूसकुन पोस्ट करना। पहले ही कनेक्शन पर सेल्स पिच शुरू कर देना भी बहुत बुरा तासुर देता है। इन छोटी छोटी गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या लिंक्डइन का पेड वर्जन लेना चाहिए, तो इस सेशन में इसका भी जवाब दिया गया। देखें, यह इन्हिसार करता है आपके मकसद पर। अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है या अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है तो लिंक्डइन प्रीमियम उसके लिए है। लेकिन अगर कोई सेल्स में है, लीड्स जनरेट करना चाहता है, तो सेल्स नेविगेटर एक बहुत ही पावरफुल टूल है, खासतौर पर बिजनेस के लिए। तो चलिए इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम नताइज को एक बार फिर देख लेते हैं। बात शुरू होती है माइंडसेट से। हमेशा परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस को चुनें। फिर आता है मेथड। काइजन और पोमोडोरो जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें ताकि काम मुस्तकिल और फोकस तरीके से हो। और आखिर में प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन पर अपने ब्रांड को बेहतर बनाएं और हकीकी तरीके से लोगों से जुड़ें। और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, छोटे कदम। तो आखिर में बस एक सवाल, आज अभी वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उठाया जा सकता है?